नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में संविधान के प्रमुख संशोधन जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। आप यदि नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिससे आने वाले अन्य वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इसे प्लेलिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सपा, SAPA, सपा से याद रख सकते हो। स से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्षता और आ से अखंडता, इस प्रकार याद रख सकते हो। और 52वां संविधान संशोधन ये है दल बदल से। वहीं 44वां ये संपत्ति से, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। वहीं 61वां से ये 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, और 2002 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। और ये भूमि सुधारों से संबंधित संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। भूमि सुधारों से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। तो याद रखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। वहीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। इसके तहत संविधान में प्रथम अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधारों से संबंधित सुधार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संविधान संबंधी प्रावधान किए गए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या का 15% होगी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया? तो इसका सही आंसर है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। और ये इस 1971 के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, यह भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के ही सरकार में एकमत केंद्रीय सत्ता का स्थापना करने का प्रयास किया गया था। आगे देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
1971 में इसको संशोधित किया गया। और 71 के स्थान पर 1991 है, याद रखिएगा 1991 है, याद रखिएगा 73 गलत है। तो 1991 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये भी याद रखिएगा, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये शुरू में 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। बाद में फिर एक मूल कर्तव्य को और जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। और ये भारत का 22वां राज्य उस समय बना था, याद रखिएगा, भारत का 22वां राज्य के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो कि 1975 को याद जोड़ दो तो 22 आ जाएगा। जैसे 9 1 10 7 17 5 22, तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी निकाय से है, ये याद रखिएगा, शहरी निकाय से है। और इसमें 18 विषय हैं, ये भी याद रखिएगा। तो शहरी निकाय, स्थानीय निकाय में 18 सब्जेक्ट हैं, ये भी कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी सब लघु संविधान की संज्ञा इसको दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, याद रखिएगा, इस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक में। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, याद रखिएगा, इसका सन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 97वां, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को मौलिक संवैधानिक अधिकारों के तहत, मूल अधिकारों के तहत संवैधानिक अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 किया गया था। वहीं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंटवारे के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया? तो इसका सही आंसर है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए
ए 2019 में किया गया है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये जीएसटी मतलब रुपए से संबंधित है, याद रखिएगा। 101 रुपये, 101 ऐसे याद रख सकते हो, और 2016 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 3 विधियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 368 अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, सारे क्वेश्चन खत्म। अब आपसे मिलते हैं हम नए वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।